गाइस तो चैप्टर नंबर 8 और 9 ये हमारा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम है और 9 हमारा मैट्रिसेस है। इसके एमसीक्यूज देखने वाले हम, ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। तो इनसे जो प्रीवियस हमारे एमसीक्यूज वगैरह जो टोटल हमारा एग्जाम मटेरियल है उसका लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो कोई भी आपको डाउट वगैरह हो उसके लिए हमने अपना व्हाट्सएप नंबर और इन क्या है टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया है, आप उस पर अपने डाउट वगैरह पुटअप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ x टू द पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा अगर हम x प्लस 1 से इसको डिवाइड करें। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं कि जो भी हमारा डिवाइजर है उससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे आगे हमारा x इजिकल्स टू -1। अब इस x इजिकल्स टू -1 को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो कितना आता है हमारा, ये -1 की पावर 4। अगर -1 की पावर इवन है तो इसका कितना हो जाता है हमारा +1 हो जाएगा, और ये 1 और ये 2। तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो हमारे क्या है क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज, वो बिल्कुल सिंपल आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में भी। तो अब आप इनका कॉन्सेप्ट के साथ आपको कैलकुलेशन भी सही से आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में काफ़ी मिस्टेक हो जाती है। जैसे ये इफ x - 4 इज द फैक्टर ऑफ दिस देन k की वैल्यू बताना है। तो ये इसका फैक्टर है। देखो अगर ये कह रहा है कि इसका फैक्टर है तो ये कंप्लीट डिवाइड करेगा, मींस इसका रिमाइंडर आएगा 0। मींस अगर हम यहाँ से इससे रिमाइंडर फाइंड कर रहे हो तो जैसे हमने यहाँ पे इससे रिमाइंडर फाइंड किया तो 2 आया। लेकिन अगर इसका फैक्टर है ना, अगर ये इसका फैक्टर होता तो रिमाइंडर 0 आता। यहाँ पर ये इसका फैक्टर है तो हमारे पास एक पॉइंट है कि हमें पता चल गया है कि इसका अगर हम रिमाइंडर निकालेंगे वो 0 आएगा। और रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं, डिवाइजर से x की वैल्यू ये कैलकुलेट की। अब इस पॉलिनोमियल में अगर हम पुट कर देते हैं x के प्लेस पर क्या, ये x की वैल्यू, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, ये हमें कन्फर्म है, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। इक्वल्स टू में 0 क्यों लिखा है, क्योंकि इसका रिमाइंडर जो आंसर आएगा सोल्व करके वो 0 आएगा। लेकिन ये k है इसलिए हम आंसर नहीं निकाल पा रहे, इसीलिए इसने बस यहाँ पर अननोन दे दिया है। वो इस तरीके के क्वेश्चन देता है हमें। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो माइनस k है, इसको तो चलेगा, प्लस का k कर लो, इसको सोल्व कर लो। देखो इसको स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, प्लस यहाँ पर 2 4 = 8/3, और ये माइनस का k इधर आकर प्लस का k, 3 से कैंसिल 3। अब एलसीएम 3 आ रहा है दोनों का, दोनों के नीचे 3 है, यहाँ पर 16 यहाँ पर 8 इक्वल्स टू k। 16 और 8 24 और डिवाइड बाय 3, तो ये कितना जाएगा 3 8 = 24। तो k की वैल्यू क्या आ गई 8। तो इसमें हम क्या करेंगे, k की वैल्यू 8 बी आंसर है, सिंपल। ओके, इनके पीडीएफ के लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दें, या फिर हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर देंगे। व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट ऑन डिवाइडिंग इट बाय x - 2। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको फॉर्मूला बुक चाहिए तो प्रॉब्लम्स बीटर स्टडी मटेरियल वाली साइट पर जाकर आप क्या कर सकते हो, उसे डाउनलोड कर सकते हो। हमने जिसमें आपको सभी फॉर्मूलाज विद कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं, उस पर हमने एक वीडियो भी बनाई है डिटेल। तो उस वीडियो को देखें और फॉर्मूला बुक डाउनलोड कर लें, क्योंकि एग्जाम से पहले वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मोस्टली बच्चों ने वो डाउनलोड कर ली है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं किया तो आप भी उसे कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, इस प्रॉब्लम्स बीटर स्टडी मटेरियल के नाम से, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे, आपको साइट पर जाकर बस आपको 20 रुपीज़ में उसको परचेज करना है। इसका मिनिमम अमाउंट रखा है, और सभी जो हमारा मटेरियल है वो फ्री है आपके लिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट ऑन डिवाइडिंग बाय इट x - 2 द रिमाइंडर इज 10। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है बस इसमें। देखो बात वही है, बस ये घुमा फिरा कर वही बात है आपके सामने लेके आता है। क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि अगर हम इसे x - 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है 10। तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, तब हम रिमाइंडर निकालेंगे, तब रिमाइंडर 10 आएगा। तो हम कह देते हैं कि भाई इसमें से हम कोई आप ऐड कर लो a, वो हमने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हमने ऐड कर लिया कि भाई हमने इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, a सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर इसे x - 2 से करोगे डिवाइड, x - 2 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 10। और रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं, डिवाइजर से x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर देंगे, इसमें x के प्लेस पर 2, यहाँ पर 3, x के प्लेस पर 2, यहाँ पर फिर x के प्लेस पर 2 और प्लस 14, और ये है माइनस का a। इस a की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। इस a की वैल्यू अब चाहिए, इसे आप ब्रैकेट में रख सकते हो। और इसका कह रहा है कि अगर हम इसमें वैल्यू रख देते तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 10। इसने कहा है कि रिमाइंडर 10 आएगा। तो बस इसे a की वैल्यू के निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल a को आप इधर कर दो, 10 को उधर लेके आ जाओ, इनको सोल्व कर लो। 2 का क्यूब 8, या 2 2 = 4, 3 = 12, 8 2 = 16 प्लस 14,
मोस्टली बच्चों की मिस्टेक इन कैलकुलेशन में ही आ जाती है, तो ये कैलकुलेशन भी आपको सीखनी है कि भाई किस तरीके से करें, तो इसका ध्यान रखना है आपको। कभी कभी आपको आता हुआ क्वेश्चन है उसमें भी आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो, तो वो मिस्टेक ना हो। जो क्वेश्चन हमें आता है उसमें तो मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने वही क्वेश्चन में भी मिस्टेक की हैं जो आपको आते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, मार्क्स आपके अच्छे नहीं आएंगे यहाँ पर ये। और ऐसा मोस्टली केसेस में होता है कि आपको लगता है कि भाई क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी आया, हमने बहुत सारा मतलब सारा ही कर दिया, ऑलमोस्ट सारा कर दिया, लेकिन आप बाद में देखते हो कि मार्क्स कम आया। वो इसकी वजह से होता है कि वो उसकी कैलकुलेशन कि आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई और आपका आंसर गलत आ गया, उसकी वजह से आपके बीच बीच में काफ़ी मार्क्स कट गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये हो गई ए की वैल्यू 8, तो बस यहाँ पे ए की वैल्यू 8 हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा ये ए। ओके, अब हम बात करें जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की, पोलिनोमियल दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर। देखो ये केस आ जाता है कि दोनों सेम रिमाइंडर लीव करेंगे कब, अगर इन्हें डिवाइड करें x-2 से। अब रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका है कि डिवाइजर से निकालो x की वैल्यू, ठीक है। डिवाइजर से x की वैल्यू x-2 इजिकल्स टू 0 है, x-2 इजिकल्स टू है, मतलब x-2 डिवाइजर, इसको 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू करो 2। अब x की वैल्यू जो 2 आ गई है हमारी, अब इनको इनमें पुट करो, इनका रिमाइंडर आएगा इक्वल, जो इसका रिमाइंडर आएगा वही इसका रिमाइंडर आएगा। तो बस हम इन्हें स्टार्टिंग में ही इक्वल रख लेंगे, कैसे कि 2x, ये है ना हमारे पास 2x³ माइनस 7x² प्लस ax, इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ओके, ये वाली वैल्यू। और ये किसके इक्वल रखनी है आपको, दूसरी वाली वैल्यू x³ माइनस 8x² प्लस 2a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 16, इनको आपस में इक्वल रखना है। तो हम x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 2, 7 यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस a और यहाँ 2 और माइनस 6, ये किसके इक्वल, यहाँ 2 रख देंगे, 2 का क्यूब माइनस 8, 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू 2 और माइनस का 16। अब करेंगे हम 2 का क्यूब 8 माइनस 7, 2 2 4 प्लस 2a माइनस 6 इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8 माइनस 8, 2 2 4 प्लस 2a प्लस 1 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4a प्लस 2 और माइनस 16, 2 8 16 माइनस 7 4 28 प्लस 2a और माइनस 6 इक्वल्स टू ये 8 माइनस 8 4 32 प्लस 4a, इन दोनों को सोल्व कर लो, माइनस 14 आएगा। अब इसको बस सोल्व करना है और a की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी आपकी, ओके। अब जैसे इन दोनों को सोल्व कर लो, कितना आएगा, या फिर पहले आप माइनस माइनस वाली वैल्यू को प्लस कर लो। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, ये आ रहा है 34 और ये प्लस का 2 है। यहाँ पर इन दोनों को करेंगे अगर हम, या फिर हम माइनस माइनस वाली वैल्यू को प्लस कर लें, कुछ भी कर सकते हो। अगर आप इसको माइनस कर लो, देखो ये प्लस है माइनस माइनस आएगा, तो माइनस का कितना आएगा, 8 माइनस कर देंगे, इसमें आ रहा है हमारा ये 24 आ रहा है, और ये माइनस का 14 और ये प्लस का 4 है, ओके। इन दोनों करेंगे हम, माइनस का कितना आएगा, ये आएगा 18, ओके। सही है ना कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, बस चेक करते रहें। 4a, अब देखो 2a इधर कर लो, माइनस का 18 और माइनस का 38 इधर आकर प्लस का 38, 2a इधर आकर माइनस हो जाएगा 2a, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया। इसको माइनस कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, यस 20 आ रहा है। तो 2 से डिवाइड करोगे 20 को, 10 आएगा, a की वैल्यू आ रही है 10, ठीक है। फोर्थ में क्या आ रही है, a की वैल्यू 10 आ रही है। देखो हमने क्वेश्चन यहाँ पर 5 की जगह 4 की जगह 5 कर दिया, चलो छोड़ो इसे, ठीक है, 4 वाला इसमें मिस हो गया, तो इसमें आंसर आ रहा है 10, तो 10 कर देंगे। इफ x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a और b। अब क्या करेंगे, इसमें इस तरीके की कंडीशन दे दी इसने, देखो कुछ भी नहीं है इसमें भी हमारा, ये कह रहा है कि ये तो इसका फैक्टर है। अब अगर ये इसका फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, क्या x-2, तो x-2 को 0 इक्वल रखा है, x की वैल्यू आई 2, तो अगर हम इसमें 2 रखेंगे ना x के प्लेस पर, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर कब किसे कहते हैं, जैसे कंप्लीट डिवाइड करें, कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, ओके। तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब इसमें कर देंगे हम, इससे एक और इक्वेशन मिल जाएगी हमें, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो एक इक्वेशन ये और मिल गई, 2a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस का 4, और एक इक्वेशन ये है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, ओके। अगर हम इनको माइनस करते हैं, ठीक है, अगर हम इनको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू यहाँ पर -3, a की वैल्यू -3 दिख रही है कहीं, a की वैल्यू -3 आ रही है, अरे यहाँ पे भी तो माइनस आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -5,
ए की वैल्यू -5, इसका ये वाला आंसर है। बी की वैल्यू 6 आ रही होगी। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बी की वैल्यू? आप कोई भी दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लो और उसमें क्या कर दो, जैसे ये 1 है तो यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू -5 लेते हैं तो बी की वैल्यू 6 आ रही है, -5 इधर आकर प्लस का 6। ओके, ये है इसमें सिंपल, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 7, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 3। अब देखो इसमें मैट्रिक्स से क्वेश्चन ले लिए हैं, फिर हमने जैसे कह रहा है मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 × 3 हैज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बताओ, एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर 2 × 3 है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? ये बताया था सिंपल, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे 2 × 3? 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट तो होंगे अगर ये 2 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। 2 का मतलब 2 रोज और 3 कॉलम्स। कितने में एलिमेंट? 6 एलिमेंट, इस तरीके से। ओके, फिर यहाँ पर है कि इफ दिस देन ए बी। और इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि वो आपको एक जनरल एलिमेंट दे दे, क्या दे, आई जे, एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, वो कह दे कि वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2 × 3 की। अगर ये 2 × 3 की कह दे, इस वाली मैट्रिक्स कह दे, और इसमें कहे कि आपको क्या फाइंड करना, ए 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, इसी में ए 1 2 फाइंड करना, और इसका कोई फॉर्मूला दे दे कि वो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये इस तरीके से है, आई जे अपॉन 2। तो अगर इसमें हम 1 2 वाला एलिमेंट बनाएंगे तो आई के प्लेस पे 1, ये आई की वैल्यू जे की, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो ये जाएगा 3/2। ऐसे हम एलिमेंट बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर इसमें करें कि इफ दिस एंड दिस देन ए बी सी की वैल्यू बताओ। तो बस देखो, अगर 2 एलिमेंट मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके क्या होते हैं, रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होते हैं। जैसे इसका A11 इसके A11 के इक्वल होगा, -4 किसके इक्वल होगा, B+4 के। तो B की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 इधर आकर +4 इधर आकर -4, ये -8 हो जाएगा, माइनस प्लस। B की वैल्यू 8 -8 इसमें आ रही है, इसमें तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब और वैल्यू देखो इसमें, जैसे ये A+5 इक्वल्स टू क्या है, 2 है, A+5 इज इक्वल्स टू क्या है, 2। तो यहाँ पर 2 और ये -5 इक्वल्स टू -3, तो ए की वैल्यू -3, ए की वैल्यू -3, इसमें ए की वैल्यू -3, इसमें नहीं है, तो ये वाला आंसर होगा। फिर भी लेकिन आप दूसरा वाला भी चेक कर लेंगे, सी की वैल्यू कितनी आ रही है। जल्दबाजी ना करें, इतने ज़्यादा खुश नहीं होना है आपको, हाइपर नहीं हो जाना कि भाई आपने देखा बड़ी खुशी हुई आपको कि भाई मेरे को क्वेश्चन आता है और आपने जल्दबाजी में उसको गलत कर दिया। ऐसे काफ़ी होते हैं चांसेस कि हम मिस्टेक कर देते हैं, तो सही है हमारा ए, ठीक है। इफ 3 ये मैट्रिक्स हमारे पास 2 देन एक्स और वाई की वैल्यू। तो देखो पहले हम जो बाहर वाली वैल्यू होती है अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो 3 की है मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 और ये 3x और ये प्लस 2y और माइनस का 6 इक्वल्स टू है 10 और 0। ये अलग अलग एलिमेंट है, ये अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों का सम होगा इन दोनों में, क्योंकि ये प्लस है बीच में, और ये किसके इक्वल होगा 10 के। इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब ये जो मैट्रिक्स है कंबाइन होगा कुछ इस तरीके बन जाएगी, 12 + 2y, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा 3x -6, ये किसके इक्वल 10 और 0 के। अब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल 12 + 2y इक्वल्स टू 10, 2y 12 इधर आकर माइनस का 12, y की वैल्यू कितनी आ रही है -2, 2 से डिवाइड करेंगे y की वैल्यू आ रही है -1, और यहाँ पर 3x -6 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। 10 देखो कि इफ़ ए देन ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश। देखो मैंने इसको या तो आप ए ट्रांसपोज ए डैश भी लिख सकते हो, इसे ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी कहते हैं। ये हो गया हमारा, तो ए डैश या ए ट्रांसपोज अगर हम देखें इसमें, तो ए ट्रांसपोज वैसे मोस्टली इसे ट्रांसपोज से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है कि रो को कॉलम में चेंज कर लो, ये रो है इसको कॉलम में कर लो, ठीक है, ये आपको पता है सिंपल। तो रो को कॉलम में करेंगे तो -3 और 4, ये रो है, इस तरीके से लेटी हुई लाइन खड़ी लाइन हो जाएगी, ये 2 और -1, -3 4 -3 4 2 -1, इसका आंसर ए ही है, ठीक है। ये हो जाएगा, ये सिंपल क्वेश्चन होंगे और हमारे इसी तरीके के ट्रिकी होंगे। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन और भी एडवांस लिए हमने, जैसे इसमें कह रहा है कि a² = a देन a विल बी। अगर a² a के इक्वल ही आ रहा है तो इसमें a किसके इक्वल होगा, इनमें से क्या हो सकता है, तो a² a के इक्वल तभी आएगा अगर हम क्या करते हैं उसमें a की जगह i मैट्रिक्स हो, मतलब a क्या हो, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर भी क्या आएगा, i आएगा, क्यूब भी i आएगा, ठीक है, या फिर कोई भी पावर है वो i के बराबर ही आएगी, क्योंकि 1 है, ये है समझो कि 1 है, 1 का स्क्वायर कर लो क्यूब कर लो 1 ही आएगा, ठीक है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम का ऑर्डर बताओ। अगर हम इस मैट्रिक्स एम को इससे मल्टीप्लाई करें और इसके इक्वल रखें, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब अगर मैं इसे m और n लेट कर लेता हूँ और ये वाली मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो है 2 × 2,
और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर क्या है, एक रो है और 2 कॉलम है, ठीक है, 1 रो और 2 कॉलम, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम। देखो ये वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ये 2 है तो ये 2 होना चाहिए, आई बात समझ में। और ये जो है बाहर वाली मैट्रिक्स, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करती हैं, तो ये अगर 1 × 2 है तो ये भी 1 × 2 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो बस 1 × 2 होनी चाहिए, तो 1 × 2, बस ऐसे समझ सकते हो, सिंपल है। इफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 × 3 देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज। देखो अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 3 है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज होता है, सिर्फ 3 × 2 हो जाएगा, सिंपल, ये हो जाएगा 3 × 2। मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए m × n एंड b p × q इज पॉसिबल इफ, ये पॉसिबल कब होगी, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगी, जब ये वाली वैल्यू इक्वल हो, ठीक है, तभी तो होगी। तो n = p, n = p कौन सा है इसमें, ये है n = p, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इफ a × m = a, a में हमने कोई ऐसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की है जिसका आंसर ए ही आ गया, ए मैट्रिक्स ही आ गया, देन m विल बी, m कैसी टाइप की मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी, यूनिट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। अब देखो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं, यस, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स इसी को ही कह देते हैं हम। जैसे हमने 2 × 2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई है, इसी को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स का और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेम है हमारा, तो इसलिए हम इसमें लगा सकते हैं आइडेंटिटी एंड यूनिट मैट्रिक्स बोथ ए एंड बी, तो ये इसका आंसर हो गया हमारा, ये वाला आंसर होगा इसका, बोथ ए एंड बी, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और भी आगे हम इसी टाइप से और आपको हेल्प करेंगे, और आप अपनी तरफ से जो भी हमने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है ना उसे कंप्लीट कर लो बस, ठीक है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो बस आप उसे कंप्लीट कर लो। इससे अगर आपने स्टडी मटेरियल वाली सीरीज़ कर ली ना तो आपको ज़्यादा तो नहीं बोल रहा मैं, पर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर इतने मार्क्स स्कोर कर लोगे कि अगर हमारा मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर आता है, अगर वो 80 मार्क्स का पेपर है तो आप उसमें से 60 मार्क्स आसानी से स्कोर कर लोगे, इतना मैं आपसे बिल्कुल आपको श्योर कर देता हूँ कि अगर आपने स्टडी मटेरियल वाली जो सीरीज़ है वो कंप्लीट कर ली तो 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं कहीं, ठीक है। और अगर आपने अच्छे से मेहनत की है स्टार्टिंग से तो फिर आप तो आउट मतलब कंप्लीट मार्क्स ही वहाँ पर लेके आओगे, फिर आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। बस आप ध्यान रखना अपनी कैलकुलेशन वगैरह जो मिस्टेक हो जाती है उन चीज़ों में, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।